अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट सैयद दानिश हाशमी और आप देख रहे हैं TNN न्यूज़। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं मदीना मुनव्वरा में और मदीना मुनव्वरा के तारीखी मकामात की ज़ियारत के लिए आज हम निकले हैं। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम मोअत्तबर हमारे बहुत अच्छे दोस्त मदीना मुनव्वरा के मुकीम जनाब इरफान मंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज हमें ये मदीना मुनव्वरा की कौन कौन सी ज़ियारत ये कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व सबसे पहले तो बरकातहू। इरफान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे को वक्त दिया। तो जी कोई अभी इस बात वक्त हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं। इस वक्त हम जा रहे हैं मस्जिद खंदका, और जहाँ जिसको सवा मसाजिद भी कहते हैं और सात मस्जिद भी कहते हैं। और अल्लाह आपका भला करे। मैं TN न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ने मुझे मुझे वक्त दिया और मेरे साथ हैं। बाकी मैं आगे चल के आपको सारा शेयर करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं नाज़रीन और आपको दिखाते हैं मदीना मुनव्वरा में कौन-कौन से मकामात हैं जहाँ पर ज़ायरीन को यहाँ पर उम्रा पर आने के बाद या हज पर आने के बाद उन मकामात की ज़ियारत करना चाहिए। जी। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। ज़िंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखाए तो क्या बात है। माशाल्लाह इरफान भाई, मदीना मुनव्वरा में आप सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको माशाल्लाह मदीना मुनव्वरा में कितना अरसा हो गया? मुझे मदीना मुनव्वरा में 27 साल हो गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह 27 साल से मदीना में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत सारी ऑफ़र हुई हैं, और UK से, दुबई से और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से, कि इरफान भाई कहते हैं आप हमारे पास आ जाएं, आपको जॉब देते हैं, तो आप हमारे लिए दुआएं करें, आपको हम मस्जिद बना के देते हैं, और आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, आप यहाँ पे आके इमामत कराएं। अच्छा, माशाल्लाह। अपना ये बताएं इरफान भाई, आपका यहाँ मशगला क्या है? क्या करते हैं आप काम? सर मैं यहाँ पे प्राइवेट लॉयर हूँ, अच्छा, और माशाल्लाह। और मेरा शौक़ है कि मेरी हर नमाज मस्जिद नबवी में गुजरे और नमाज वहीं पे पढूं। मैं 5 वक्त की नमाजें जो हैं तकरीबन मस्जिद नबवी में पढ़ता हूँ। अगर सुभान अल्लाह। अच्छा इरफान भाई, जैसे आपने कहा कि अभी हम जंग खंदक के मकाम पर जा रहे हैं, तो सबसे पहले अभी हमारी कौन सी ज़ियारत आने वाली है? हम सबसे पहले जंगे खंदक वाली जो पहाड़ी है उसके ऊपर जाएंगे, और वहाँ पे सहाबा कराम के कुछ रूम हैं, मैं उनकी ज़ियारत करवाता हूँ आपको। माशाल्लाह। नाज़रीन, TNN न्यूज़ को ये एज़ाज़ हासिल है मदीना मुनव्वरा से आपको मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कराने के लिए। इस मकाम पर हम जा रहे हैं। ये पहाड़ हमारे सामने एक नज़र आ रहा है, हमारा कैमरामैन ज़ूम करके भी आपको दिखाएगा। और ये वो पहाड़ है जिसका नाम है जबल सला। और जबल सला पर गार सजदा एक गार है जहाँ पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 3 रातें सजदे में गुजारी। और जब सहाबा कराम परेशान हुए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ढूँढने के लिए निकले, हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब नहीं मिले, तो यहाँ पर सहाबा कराम ने आकर देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम शायद इस तरफ मौजूद हो। तो एक बकरी चराने वाले चरवाहे से जब मुलाकात हुई तो उससे पूछा कि तुमने यहाँ किसी को देखा है? तो उस शख्स ने कहा कि मैंने किसी को देखा नहीं, लेकिन मेरी बकरियाँ 3 दिन से, कमोबेश 3 दिन से ऊपर की तरफ जाती हैं और वहाँ जाकर जो है ना रोना शुरू कर देती हैं, बैठे रहती हैं और कुछ खाती-पीती नहीं हैं। तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान समझ गए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम इस मकाम पर मौजूद होंगे। तो ये हमारे बिल्कुल सामने जबल सला का वो पहाड़ मौजूद है, जहाँ पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने गारे सजदा में 3 रातें गुज़ारी और अपनी उम्मत के लिए यहाँ पर दुआएँ फ़रमाई, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। ये पहाड़ हमारे बिल्कुल लेफ्ट साइड पर पहाड़ मौजूद है। ये पहाड़ की भी अभी आपको करीब से ज़ियारत कराएँगे। इसके अलावा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए जो दुआएँ माँगी थी, वो दुआएँ यकीनन आका अलैहिस्सलाम की दुआएँ कबूल होती हैं। और यहाँ पर हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, हर बुध को जब भी आपको दुआ करनी होती, तो इस मकाम पर मौजूद होते। जी इरफान भाई कुछ कहना चाह रहे जी हैं? मैं कहना चाहता हूँ ये जंगे खंदका के साथ मकाम है, हाँ, जो साहबी थे शुएब बिन बनी हराम रदी अल्लाह अन्हु, ठीक है, ये उनका मकाम है। अच्छा, ये जहाँ पर तस्वीरें वगैरह लगी हुई हैं। जी ये बादशाहों की तस्वीरें लगी हैं, अच्छा, और ये इतनी जगह उनकी थी, ये इनका घर था साहबी का। शुएब बिन जी हराम। हराम। ठीक है। जी
ये साहबी रसूल का मकान था, तो इसको यादगार के तौर पर बाकी रखा हुआ है। इसको यादगार के लिए तौर पे रखा हुआ है। माशाल्लाह। तो नाज़रीन बता रहा था कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने जब नबी करीम अलैहिस्सलाम को कहीं नहीं पाया, तो आगे जब जाकर गार के पास देखा तो नबी करीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर सजदे की हालत में थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को उठाने की जसारत तो किसी में भी नहीं थी, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया गया और आकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने बाबा जान को सजदे पे उठाया और आका अलैहिस्सलाम ने सजदे से सर उठाया और अपनी उम्मत के लिए दुआएं की। तो ये हमारे सीधे हाथ की तरफ अभी हम जाएंगे पहाड़ के पास। अभी इंशाल्लाह आपको पहाड़ी की करीब से इंशाल्लाह पहाड़ की ज़ियारत कराएंगे और यहीं पर ही हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकान मुबारक भी था, जहाँ पर अब मस्जिद बनी हुई है। तो इंशाल्लाह मुमकिन हुआ तो आपको उसकी भी ज़ियारत कराएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। जी नाज़रीन हम इस वक्त जो है जंग खंदक के उस मकाम पर मौजूद है जहाँ पर सहाबा कराम के खेमे लगे हुए थे और अब यहाँ पर सामने कुछ मसाजिदें। तो इरफान भाई से पूछते हैं, ये इरफान भाई ये कौन कौन सी मस्जिदें हैं? यहाँ पे 7 मस्जिद हैं। हज़रत अली की मस्जिद है और हज़रत आयशा की मस्जिद है और और हज़रत फातिमा की मस्जिद भी है यहाँ पर। हज़रत फातिमा की भी मस्जिद यहाँ पर अच्छा है। ये यही वो मकाम है पूरा, ये जो पहाड़ है? जी, जी, यही तो है हमारा वो। कैमरा मैन नाज़रीन आपको दिखाएंगे, ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है जबल सला, यहाँ पर मसाजिद बनी हुई है, इसकी भी ज़ियारत कीजिए और दुरूद पाक की कसरत कीजिए। इंशाल्लाह आपको यहाँ की बहुत सारी बरक़ात से अल्लाह ताला नवाजेगा। आगे चलते हैं, आपको इंशाल्लाह आगे के मनाजिर दिखाते हैं। नाज़रीन इस वक्त हम जंग खंदक के मकाम पे मौजूद हैं। मेरे बैक साइड पर इरफान भाई ये जो जगह है, ये बताइए ये भी मस्जिद है? ये भी मस्जिद है। यहाँ भी खेमा हुआ करता था? अभी खेमा हुआ करता था। ये कुछ अर्सा पहले कोरोना से पहले का जो शेड्यूल था, ये सब मस्जिदें शहीद कर दी। अच्छा, तो ये यादगार के तौर पर मस्जिदें कायम की गई। जी, इसलिए कि किसी जगह पे मस्जिदें थी जो कोरोना से पहले का जो शेड्यूल था ना, नई गवर्नमेंट का, उन्होंने मौलवियों ने यही बंद कर दी यहाँ की हुकूमत है। जी, अल्लाह ताला ये जो नया किंग आया है हमारा मोहम्मद सलमान अल्लाह उसको जिंदगी दे, इसने आकर दोबारा ये सारी ज़ियारतें शो कर दी, ओपन कर दी माशाल्लाह। उन्होंने बोला कि जो भी इरफान भाई यहाँ पर माशाल्लाह आप कैसा फील करते हैं मदीना मुनव्वरा? सुभान अल्लाह, यानी कि जितनी भी थकावट हो इंसान को, जितना भी दुखी हो, दर्द हो, हाँ, जितना भी मोहताज हो, मदीने की दहलीज पे एक बार कदम रख ले, हाँ, वो सुखी हो जाता है। अच्छा थोड़ा सा मैं आपकी एक बात काटूंगा, आप थोड़ा सा अटक रहे हैं उर्दू बोलने में, तो क्या? दरअसल ये बात ये है कि मेरा 24 घंटे अरबियों से पाला पड़ा रहता है, तो पाकिस्तानी किस्मत से कोई मिलता है मुझे और मुझे खुशी होती है कि मेरा वतन मिला है मुझे, तो मैं इसलिए आप उर्दू कम बोलते हैं, अरबी ज़्यादा? अरबी ज़्यादा। अच्छा ये जो पीछे का मकाम है हमारा कैमरामैन दिखाएगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये भी जो फेमस हुआ करता था? जी, जी, ये खेमा हुआ करता था हज़रत अली का। अच्छा हज़रत अली का खेमा हुआ करता था। हज़रत अली का खेमा। अब यहाँ पर भी यादगार के तौर पर मस्जिद बना दी गई जी, है। यहाँ पे भी मस्जिद माशाल्लाह। अभी हम आगे कहीं जा रहे हैं? जी, हम अभी पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। वो सामने ऊपर यानी कि सहाबा कराम के किले बने हुए हैं, रूम बने हुए हैं और तकरीबन यहाँ से है तकरीबन 6 साढ़े 6 किलोमीटर है। अच्छा, ये देख रहे हैं मैं करीब लग रहा है हमारे कैमरा में नाज़रीन को दिखाएं कि ये जो सामने पहाड़ी नज़र आ रही है जबल सला इसका नाम है और ये पहाड़ी जो है कमोबेश 6 साढ़े 6 किलोमीटर हमारे इरफान भाई ने बताया कि जगह है। तो यहाँ पे सहाबा कराम के जो मोर्चे बने हुए थे केले उसको आप और पना गायें थी और ये यहाँ पर खेमे थे, वहाँ पर यादगार के तौर पे कमरे बने हुए इंशाल्लाह उसकी भी मकान है। अच्छा, और वो जो खजूर की टहनियाँ होती हैं उनकी छाप है। अच्छा ये पुराने ज़माने कदीम पुराने ज़माने। चले नाज़रीन इंशाल्लाह आपको आगे की भी जो है ज़ियारत कराते हैं। आइए। नाज़रीन काफ़ी ऊंचाई पर हम लोग आ चुके हैं और आपको ऊपर से भी ज़ियारत करा रहे हैं सवा मसाजिद जंग खंदक के मकाम पर। इस वक्त मैं जबल सला जो पहाड़ है जंग खंदक यहाँ पर इसके पहाड़ से बिल्कुल काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ। बाकी आगे की भी ज़ियारत इंशाल्लाह भी कराते हैं। चलो बेटा वीडियो जी नाजरीन, ये हमारी खुशनसीबी कि आज मदीने के पहाड़ों पर भी अल्हम्दुलिल्लाह इरफान मंदी साहब के साथ हम मौजूद हैं मदीना मुनव्वरा के जबल सला पहाड़ पर।
इरफान भाई, ये जो पूरा नज़ारा, जी काफ़ी ऊपर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं, हाँ, हम काफी ऊपर और आ चुके हैं। आपकी एज के हिसाब से भी आज आपने काफ़ी सफ़र तय कर लिया, क्या कहेंगे? बोला सफर तो हमने तय कर लिया, लेकिन खुशी की वजह से कुछ थकावट नहीं महसूस हो रही। आज रोज़ा भी है हम लोगों का। रोजा भी है और और पता भी नहीं चल रहा। माशाल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जज़्बात अल्लाह ताला और सलामत मेरी रखे। दुआ है इस जबल सलाह के ऊपर खड़ा हूँ, हमारे TNN चैनल को अल्लाह ताला और तरक्की दे, आमीन। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह सबसे फास्ट होगा हमारा चैनल। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नाज़रीन, जबल सला पहाड़ काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, इसके बाद भी अभी कुछ स्टेप बाकी हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएँगे कि पीछे आपको कुछ मकानात नज़र आ रहे हैं। इन मकानात के पास जाकर इंशाल्लाह आपको इसकी करीब से भी इंशाल्लाह वीडियो दिखाते हैं। जी नाज़रीन, जबल सला वाक़ई इस पर जो चढ़ गया उसको मिलेगा सिला। इरफान भाई, ये जो मस्जिद है, ये कई मस्जिदों को जमा करके मेरे ख्याल में बनाया गया है। जी, पहले अलग-अलग मस्जिदें थी। अच्छा, फिर कैमरामैन हमारा दिखाएगा मस्जिद। जी, पहले अलग-अलग मस्जिदें थी, फिर इन्होंने हाँ मस्जिद जमा अल खंद का रख दिया, अच्छा, यानी माशाल्लाह, सब जमा कर दी। ठीक है, ठीक है ना, एक ही मस्जिद बना दी है, सही, और बहुत ही खूबसूरत और प्यारी मस्जिद है अंदर से। हाँ, और सही। तकरीबन काफी रकबा है इसका। हुँ। हाँ, और बाकी नाजरीन देख रहे हैं। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये नाज़रीन, जबल सला के काफ़ी ऊपर हम लोग आ चुके हैं। मस्जिद खंदक आपको नज़र आ रही होगी, और नीचे के जो मदीना मुनव्वरा के मनाज़िर हैं, मकानात, सामने एक पहाड़ नज़र आ रहा है जिस पे बादशाह का महल बना हुआ नज़र आएगा आपको। ये महल है बादशाह का। आगे चलते हैं, मस्जिद ज़ियारतें आपको कराता हूँ। नाज़रीन, ये हमारी खुशनसीबी, जहाँ पर नबी करीम अलैहिस्सलाम जलवागर हुए, सहाबा कराम जलवागर हुए, आज उस मकाम पर अल्हम्दुलिल्लाह हम गुनाहगार मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये करम, रसूलुल्लाह की नज़र इनायत कि आज वो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान जो नबी के जानिसार थे, उनके मकानात के पास मैं मौजूद हूँ। और ये जबल सला पहाड़ पर बहुत ऊपर, बहुत ऊंचाई पर, तकरीबन जैसे हमारे इरफान भाई ने कहा कि 6 साढ़े 6 किलोमीटर फासला तय करके हम यहाँ पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। अरसा हुआ तैयबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। जी नाज़रीन, हमारे साथ इरफान मंदी साहब मौजूद हैं, और इनसे हम जानेंगे कि ये कितना कदीमी ये जगह होगी इरफान भाई। ये कम से कम अरबी की डेट से 1400 सॉरी 1300 तकरीबन 6-7 की है। अच्छा, जी यानी 1300। तकरीबन 1300 साल समथिंग जी उसको जी होगा। बिल्कुल। और जब से ये बाकियात मौजूद हैं, जी बिल्कुल। कैमरामैन हमारा दिखाएगा आपको ये यहाँ के तमाम मकानात, और ये जो मकाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब के सदक़े में इन मकामात को जन्नत में। जब जंग हुई थी तो वो सुराख बने हैं वहां से, यानी तीर बरसाते थे जब जंगे खंदका हुई थी ना, अच्छा, वो जो सामने से छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे हैं, जी, जी, ठीक है ना, वहां से वो यानी कि तीर नेजे वगैरह चलते थे यानी कि। सही। तो जी यानी जो मार का हुआ, तो उसमें यहाँ पे तीर वगैरह के निशान अभी तक मौजूद हैं। मौजूद है यानी कि। माशाल्लाह। जी नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखने वालों को सबको मदीना पाक की तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत नसीब फरमाए। बहुत खूबसूरत मकाम है, और ये वो मकाम है जहाँ पर एक बार आने के बाद बार बार आने का दिल चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मदीना पाक की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए, और इंशाल्लाह आगे जो मनाजिर कुछ रहेगा इंशाल्लाह आपको ये भी इसी वीडियो में दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे बैक साइड पर भी कुछ पुराने जो बाकियात हैं सहाबा कराम के दौर की, वो मौजूद हैं। ये मकान है, और मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा सामने की तरफ, यहाँ पे भी कुछ मकानात हैं, भी सहाबा कराम के दौर के मकानात हैं। जबल सलब बहुत बड़ा पहाड़ है, कई किलोमीटर के रकबे पर है। यहाँ पर बहुत मुश्किल से आना जाना लोगों का होता है। चंद एक, हज़ारों लाखों में से चंद एक लोग आते हैं जो यहाँ पर इन मकामात की ज़ियारत करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये पुराने बाकियात हैं, यानी 1300 साढ़े 1300 1400 साल पुरानी बाकियात आज मौजूद हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर की ये सारी पहाड़ हैं, और इस पर मकानात हैं। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने यहाँ पर अपने मकानात बनाए थे। और ये सामने सारा मदीना मुनव्वरा आपको जो है, यहाँ से हम अभी हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि यहाँ से मदीना मुनव्वरा का जो व्यू है वो किस अंदाज में आपको नज़र आएगा।
जी देखें नाजरीन, क्या खूबसूरत मंजर है। और अभी सूरज अपनी नूरानियत जो है वो लुटाता हुआ अपनी किरणें पूरे मदीने में फैलाता हुआ यहाँ पर अपनी रोशनी लेकर मदीना मुनव्वरा से अब दुनिया भर को रोशन करने के लिए निकल पड़ा है। ये खूबसूरत मनाजिर आप देख रहे हैं TNN न्यूज़ के ऊपर। इरफान भाई कुछ कहना चाह रहे हैं जी, ये भी कुछ इन ज़ियारतों में से बाकियात हैं, ठीक है। ये छोटे-छोटे कमरे बने हुए थे, ठीक है ना? तो उसके बाद उनकी यानी कि निशानदेही कर दी गई है पत्थरों से। बाकी यानी कि थोड़ा-सा जो जो मकानात थे उनके जो बाकियात हैं हाँ जी, ये बाकियात हैं ना, सारा। ठीक है जी। आगे थोड़ा मकामात रहेगा इंशाल्लाह उसकी भी ज़ियारत आपको कराते हैं। जी नाजरीन, मदीना मुनव्वरा जबल सला पहाड़ आज में सबसे ऊपर जो मकान है, बिल्कुल मकाम जो बिल्कुल चट्टान हाइट, पे खड़े हैं इस लास्ट वक्त में। पहाड़ की चट्टान पे खड़े हैं। ये मदीना सामने देखें, मुनव्वरा पूरा आपको नजर आएगा यहाँ से। ये मस्जिद पूरा नबी मदीना नज़र आ रही है, मुनव्वरा, जबले जबल उहद, अहद और मदीना पूरा तैयबा। मदीना ये इस वक्त यहाँ से नज़र आ रहा है व्यू। और कैमरा मैन हमारा जूम करके आपको दिखाएंगे, मस्जिद नबी के मीनारात नज़र आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या कहने मदीना मुनव्वरा के। तो कैसे ना किसी का दिल लगे। मदीना मुनव्वरा कहते हैं कि वो मदीना जो कौनैन का ताज है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को ये मदीना दिखा दे तो क्या बात है। इरफान भाई क्या कहेंगे माशाल्लाह। इंशाल्लाह जी हमारी दुआ है कि आज मुझे एक बुजुर्ग मिले हैं कि वो बोल रहा कि मुझे 6-7 साल हो गए कि मैं मदीने के लिए तरस रहा था। तो एक दोस्त ने मुझे मेरी खिदमत की, उसने बोला मैं नहीं जा सकता बुजुर्गो, आप चले जाएं। तो वो बोलता अल्लाह ताला ने ऐसा वसीला बनाया, मैं मदीने में आया हूँ, मुझे शिफा ही शिफा हो गई है। सुभान अल्लाह। आज जो नाज़रीन हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, इनको मदीना मुनव्वरा आने के बाद यहाँ पर किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उस हवाले से कुछ दो बातों में इसको। देखें जी, कोई भी जैसे बोलते हैं पाकिस्तान में पाक सर जमीन शाद बात, ठीक है ना। ये मदीने की पाक सर जमीन है, पाक धरती है। यहाँ पे कोई भी आए कदम रखने से पहले सोचे कि मैंने उम्रा करना है, हजूर की ज़ियारत करनी है, रियाजुल जन्ना में नवाफिल पढ़ने हैं और हबीब के कदमों में सलाम पेश करना है। हाँ या अल्लाह, दोबारा हमसे कोई किसी किस्म की कोताही ना हो, बस अपने अमलो अमाल का ख्याल रखें। जी बहुत शुक्रिया इरफान भाई TNN से बात करने के लिए। नाजरीन, TNN न्यूज़ इसी तरीके की मज़ीद वीडियो आपको दिखाता रहेगा। आपको ऐसी वीडियोस देखने के लिए TNN न्यूज़ देखना पड़ेगा और मदीना मुनव्वरा से मज़ीद इंशाल्लाह अपडेट हम आपको देते रहेंगे। ये जो धरती है, जो मकाम है मदीना मुनव्वरा, यहाँ का तकद्दुस और एहतराम फ़रिश्ते भी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70,000 फ़रिश्तों को नबी करीम की बारगाह में सुबह में नाजिल फरमाता है और 70,000 फरिश्तों को शाम में नाजिल फरमाता है। कुरान पाक में इमाम इमा फरमाया ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। हाँ, यानी मलाइक भी जो आते हैं ना, हाँ, वो भी दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। बेशक इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर्रहमान का शेर पढ़कर मैं आपको ये मुख्तसर सी बात समझा सकूंगा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं कि मासूम को है उम्र में बस एक बार बार आसी पड़े रहे तो सला उम्र भर की है। 70,000 सुबह में 70,000 शाम, ये बंदगी और जुल्फ और रुख आटो पहर की है। हुजूर की बारगाह में जो फरिश्ता एक बार आता है उसको क़यामत तक दोबारा आने की इजाज़त नहीं है। नाज़रीन, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब भी मक्का मदीना में हाजिर हो, हुजूर की बारगाह में आएँ तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से पहले से बेहतर होके पलटें। ये मकबूल उम्रा और मकबूल हज की निशानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम मकामात मुक़द्दस की बरक़ात से हमें माला माल फरमाए। जी नाज़रीन, आपको हमने मदीना मुनव्वरा की वो मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत कराई जिसको जबल सला और जंग खंदक का मकाम कहा जाता है। इरफान मंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत इनके साथ वक्त हमारा स्पेंड हुआ। और मैं इरफान भाई से आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि इरफान भाई, ये बताइए कि मदीना मुनव्वरा में माशाल्लाह जैसा आपने बताया कि आप खिदमात अंजाम दे रहे हैं और आप जो है एक लॉयर हैं और आपको 27 ईयर्स यहाँ पर माशाल्लाह हो गए। मदीना पाक से मोहब्बत का आपका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आप माशाल्लाह 27 साल एक ही मकाम पर, एक ही जगह पर रहते हुए आपने ज़िंदगी का एक अरसा गुजार दिया। और बस आखिर में मैं 2 लफ्ज़ों में आपसे आपकी इस पूरे जो सफ़र आपका गुज़रा 27 साल का, 2 लफ्ज़ों में पूछना चाहूँगा, अगर इरफान भाई कोई आपको ऑफ़र करे कि आपको हम वज़ीर आज़म बना देते अपने एक फ़लाँ मुल्क का, तो क्या आप मदीना छोड़ देंगे? मैं मदीना किसी हालत में नहीं छोड़ सकता।
चाहे किसी किस्म की भी ऑफ़र आए मुझे। देखें, कल ईद है, ठीक है, जुमे के दिन, हाँ, मेरे बच्चे पाकिस्तान में हैं, हाँ, यानी कि मुझे कोई फ़ील नहीं हो रहा कि अपने बच्चों के पास जाऊँ, ठीक है, यानी कि इतनी मोहब्बत है मदीने में कि सजदे में भी जाता हूँ तो यही कहता हूँ कि अल्लाह मुझे सजदे में ही, हाँ, यानी कि पर्दा दे दे। इतनी मोहब्बत है मुझे मदीने से। मदीने से अगर मैं थोड़ा सा जद्दा भी चला जाऊँ हाँ, तो मेरा दिल नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह, यही मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे तदफीन भी जन्नतुल बकी में दे और मेरा रिस्क भी अल्लाह ताला मदीने में ही रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया इरफान भाई टीएनएन न्यूज़ से बात करने के लिए। आज इतनी खूबसूरत वीडियो आपके साथ हमने बनाई और आपने मदीना पाक की हमें मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करवाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मदीने में रखे, मदीने में ही आपको जो है ना हुज़ूर के कदमों में सारी ज़िंदगी रखे, बादब रखे। आपके बच्चों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। नाज़रीन, ये होते हैं आशिक। इनका जो अंदर के जज़्बात हैं, मैं क्योंकि बहुत करीब से इस वक़्त इनको फ़ील कर रहा हूँ, इनकी फ़ीलिंग्स जो हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन जो है, मैं आपको अल्फाज़ों में बयान नहीं कर सकता कि ये 27 साल का अरसा यहाँ गुज़ारने के बाद और इनको ये कोई ऑफ़र करता है कि हम आपको जो है ना एक सल्तनत दे देते हैं, एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना देते हैं। इनके मदीने पाक से जो मोहब्बत का, अटैचमेंट का एक जो रिश्ता है, उसका रिश्ते का अंदाज़ा इनके अल्फाज़ों से, मुख्तसर से अल्फाज़ इन्होंने कहे, क्योंकि इनके अल्फाज़ इनका साथ नहीं दे रहे इस वक़्त, क्योंकि ये ऐसी जगह है, ऐसी बारगाह है, जहाँ से कोई दीवाना जाना नहीं चाहता। ये तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह इनायत है इरफान भाई के ऊपर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब ने इनको मदीने पाक में रखा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्र इनको मदीने पाक में इनको रखे, मदीने का रिज़्क इनको अता फ़रमाए, मदीने पाक में ही हुज़ूर के कदमों में सारी ज़िंदगी इनकी गुज़र जाए। मदीने जाऊँ, फिर आऊँ, दोबारा फिर जाऊँ, इसी तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। अपने मेज़बान सैयद दानिश हाशमी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह मदीना मुनव्वर के मुक़द्दस मकामात की मज़ीद आपको ज़ियारतें इंशाअल्लाह हम कराएँगे। इरफान भाई हमारे साथ सफ़र में मौजूद हैं, सफ़र हमारा जारी व सारी है। मज़ीद मकामात मुक़द्दसे की इंशाअल्लाह आपको ज़ियारत कराएँगे। आप देखते रहिए TNN न्यूज़।